Hi chaps, how are you? Fine? All fine? Very good. मजे लो, मजे लेते रहो, इंटीग्रेशन के मजे लेते रहो, बहुत ही मस्त चैप्टर है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ये इस साल यानी कोविड-19 के चक्कर में दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, बट मैं आपके लिए जरूरी समझता हूँ ये वीडियो बनाना, बिकॉज आने वाले ईयर्स में तो ये एक्सरसाइज रहेगी आपको, ठीक है ना। तो बच्चों शुरू करते हैं इसको, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है। अच्छा, इसमें जनरली एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, आता है तो 6 नंबर का आता है, नहीं तो आता ही नहीं, ठीक है। तो पहले मैं इसका एक ग्राफिकल मीनिंग या उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझा देता हूं मैं आपको, ठीक। एक कोई ग्राफ लेते हैं, लेट्स टेक ग्राफ ऐसा वैसा, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में इसकी बात करेंगे। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन, ये किसी फंक्शन का कोई एक ग्राफ है और एफ एक्स कोई ग्राफ है एफ एक्स का, और वो ए टू बी क्लोज इंटरवल में बात करेंगे, यानी x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू ए की लाइन है और ये x इक्वल टू बी की लाइन है, ठीक है ना। ये एफ एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हम इसको बना सकते हैं, आपकी बुक में भी बना रखा, मैं लगभग सेम डायग्राम ले रहा हूं। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ये ऊपर वाला, और ये जो है ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है ना, a यूनिट अवे फ्रॉम दिस y एक्सिस, ठीक है। और इसको मैं अगर x इक्वल टू बी मान लूं, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन होगा, मतलब क्या होगा मैं बताऊं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग यह है कि a से b तक x का वैल्यू a, लोवेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू a, मैक्सिमम वैल्यू b, यानी x का वैल्यू a यहां पे x का वैल्यू b तक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इक्वल एफ एक्स एंड x एक्सिस, यानी इस इलाके के एरिया होगा इसके इंटीग्रेशन का, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकलेगा, मतलब ये हुआ कि वो इसका इनके बीच का एरिया होगा। समझ में आया कहानी? ये कैसे होगा, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा और समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको अगर मैं एन इंटरवल्स में बांट दूं, छोटे छोटे इंटरवल्स में, यानी छोटे छोटे पतले पतले रेक्टेंगल बना दूं मैं, अगर इफ आई मेक पतले पतले रेक्टेंगल्स, तो एरिया कितना होगा? एरिया, टोटल एरिया ऑफ द रीजन विल बी सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स है एंड लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल, ईच लेंथ तो ये है, बट इसका ब्रेड्थ इज h, इनका h यूनिट है, ठीक है ना। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के मान लो मैंने n रेक्टेंगल बना दिया, यानी टोटल n इंटरवल है। तो फर्स्ट वाला मैं अगर लिख दूं x0 x1, ठीक है ना, इसको मैं x0 लिख दूं और दिस इज x1, ये x2 करते 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 दिस इज xn, लास्ट वाला xn। और हरेक का विड्थ है, हरेक का विड्थ बिकॉज वेरी स्मॉल, हरेक का विड्थ h है, ठीक है। तो मैं अगर इसका नाम p दे दूं, इसका नाम q दे दूं, तो वैसे तो pq कितना है, pq देखो इस b में से a माइनस कर लोगे ना, b माइनस a, pq इक्वल टू b माइनस a, यानी इसका x कोऑर्डिनेट b है। जैसे देखो, जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 2 और इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x इक्वल टू 7, ये कितना है, दिस इज 7 माइनस 2, ये यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 2, दैट मीन्स ये जो पूरा है दिस इज 7 माइनस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस फ्रॉम x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये b माइनस a हो गया, और b माइनस a ये कितना है, अभी देखो ये h h h, अगर ऐसे बात करें हर एक रेक्टेंगल की विड्थ को ऐड किया जाए, देयर आर n रेक्टेंगल्स, तो h प्लस h, और दूसरा कह सकते हैं अगेन ये ऑल्सो पी क्यू इक्वल टू क्या है, एच प्लस एच,
ये कितनी बार है, n टाइम्स, यानी आप h को n टाइम्स ऐड करेंगे, दिस विल बिकम NH, NH है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये PQNH और PQB माइनस A हो गया। इसका मतलब ये हुआ, आप अभी आपको एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब वो आप एक चीज नोट कर लो, B माइनस ए NH होता है, B माइनस ए NH या NH इक्वल टू B माइनस, ये भी PQ ये भी PQ है ना, देयरफॉर NH इक्वल टू B माइनस ए, ये चीज आप याद रखना, N इंटू H आप ये याद रखना, बिकॉज क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ेगी। जस्ट नोट कर लो, देयरफॉर B माइनस ए या NH कितना होगा, NH विल बी B माइनस ए। एक ये चीज आप नोट कर लेना, काम की चीज है, बाकी ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, एक तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज है, इसका मीनिंग पता हो गया, मिटाने में मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन फ्रॉम A टू B विद रिस्पेक्ट x, दैट मींस इट गिव्स अस द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल एफ एक्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। इनके इसके बीच का एरिया निकलेगा अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, दो और चीजें लिख दो, 2 या 3, फिर हम इसके एग्जांपल्स शुरू करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे और फिर आपको कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। नोट कर लो, एक तो ये वाला वापस लिख दो ऊपर, नोट करने की चीज है। ये आप 4 फॉर्मूले, यानी ये आपके 4 हथियार है जो आपको रणभूमि में युद्ध जितवाने में मदद करेंगे। NH इक्वल टू B माइनस ए यूज कर लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यानी 1 से लेके n माइनस 1 तक की नेचुरल नंबर का सम n माइनस 1 इंटू n बाई 2। जैसे आपको ये मैं याद रख दो, अगर आप भूल गए तो जैसे कैसे याद करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक का सम, n अप टू n नेचुरल नंबर सम क्या होता है पता, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होगा ना, यानी n तक का सम है। इस फॉर्मूले में जहां n है वो आप n माइनस 1 डाल दो, आपको याद आ जाएगा। बाई चांस ये फॉर्मूला भूल गए तो इसमें जहां n है वहां n माइनस 1 डाल दो, n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 1 तो n माइनस 1 n बाई 2 समझ आए कहानी, ये 2 वाला याद हो जाएगा। ये आपने पहले पढ़ा 10th क्लास में, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ओ सॉरी दिस वाज n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, दिस वाज n माइनस 1, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या होगा, देखो 1 से लेके n, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या था, वो आपको याद था n, वो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 था ना, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है, वो था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां n माइनस 1 डाल दो, तो क्या बना n माइनस 1, इसकी जगह n माइनस 1 आ गया, इसकी जगह n माइनस 1 प्लस 1 n हो गया, इसमें क्या होगा 2n प्लस 1 क्या होगा 2 इंटू n माइनस 1 n प्लस 1, क्या बना 2n माइनस 2 n प्लस 1 क्या बना 2n माइनस 1 बन गया। ठीक है, समझ में आया ना। तो रिप्लेस n बाई n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। और मेरी बात मानो, ये आप डायरेक्ट याद रख लो, रिप्लेसिंग का आपके पास वक्त नहीं होगा। तो वापस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 का n माइनस 1 n बाई 2 और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n प्लस 1 n माइनस 1 का n माइनस 1 n इंटू 2n माइनस 1 बाई 6 ये होगा। क्यों वाला आपको इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो n माइनस 1 इंटू n बाई 2 पूरे को होल स्क्वायर कर लेना। और ये एक नया है जो आपने पहले कभी जिंदगी में ना देखा, ना कभी सुना है, ना पढ़ा है। लिमिट ऑफ e रेज टू h माइनस 1 बाई ई एच एज h टेंड्स टू 0, उसका आंसर होता है 1। ये आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस फॉर्मूले की थोड़ी और पीएचडी करते हैं। यहां पे अगर कोई आपको दे दिया लिमिट ऑफ e रेज टू, ऊपर दे दिया 2h और माइनस 1, तो नीचे में e का पावर 2h होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर e का पावर 2h और यहां पे 2h होना चाहिए। यहां पे अगर h बाई 2 है तो यहां पर भी h बाई 2 होगा, तभी इसका आंसर 1 होगा, नहीं तो आंसर 1 नहीं होगा। ठीक है, e का पावर
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, तभी उसका आंसर 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज करके 5 मिनट के लिए ये 4 फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है बच्चों। और फिर मैं आपको इसमें 2 फॉर्मूले हैं, कैसे पता करते हैं, लिमिट वाला, इंटीग्रेशन वाला, डिफरेंट इंटीग्रेशन। 2 फॉर्मूले मैं आपको आपके सामने दिखा देता हूँ, बुक में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने कैमरा के सामने किताब कर देता हूँ, आप दोनों में कोई भी फॉर्मूला यूज करना, ठीक है बच्चों। जस्ट व्यू दिस फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले देखो आप, इंटीग्रल ऑफ ए टू एफ एक्स डी एक्स, ऊपर वाला लिमिट ऑफ एच इंटू एफ ए प्लस एच, प्लस करते करते प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच एज एच टेंड टू 0, आपके एंसर बुक में लिखा। और या फिर आप नीचे वाला करना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बी माइनस ए करना लिमिट ऑफ 1/n, ठीक है ना, एफ ए प्लस ब्रैकेट के अंदर सेम ही है, ठीक है ना। बाहर आप ऊपर वाले में h है एंड h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1/n है एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये चीज़ आप याद रखना। तो या तो ऊपर वाला यूज कर लो या नीचे वाला यूज कर लो, कोई भी आप करना। किताब वाले ने नीचे वाला फॉर्मूला यूज करके किया है, मैं आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके पूरी एक्सरसाइज करवाता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल 25 कराऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल 26 कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो लेट अस टेक एग्जाम्पल 25, पहला एग्जाम्पल आपके लिए। एग्जाम्पल 25 प्यारे बच्चों, ये 6 नंबर का आता है, तो 6 नंबर ऐसे ही फ्री में नहीं मिलते। 6 नंबर आप अगर ले आते हैं तो पीछे 94 ही बचते हैं, और 94 तो आप लेके आ ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर का मतलब है आपको 2 पेज तो अपने आंसर शीट के भरने ही भरने होगा। मैं बताऊँ कैसे पेज भरना है। ए क्या है यहाँ पे देखो, आप कैसे करना है, हियर ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। तो NH क्या होगा, NH इक्वल टू बी माइनस ए, NH बी माइनस ए, इनकी जरूरत पड़ेगी। और NH कितना, बी माइनस ए कितना हो गया, दैट इज 2 माइनस 0। समझ भाई कहानी, इंप्लाइज दैट आप NH इक्वल टू लिख दो 2, NH2 इसकी जरूरत पड़ी, NH इक्वल टू 2 आप ये लिख दो, ठीक है। ये सब चीजें आप लिख लेना, ठीक है। अब आपको देखो ये लिख दिया आपको, आप देखो एक स्टेप में इतना ही लिखना, वर्टिकली लिखना, ठीक है। तो आपके पेज भरते जाएंगे। और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है, द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपके फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला मैं बताऊं यहां पे, फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, वो फॉर्मूला लिमिट ऑफ एच एज एस टेंड टू 0, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h करते 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच कर देना, ठीक है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला। इसका मतलब आप एफ ए पता करेंगे, ए प्लस एच पता करेंगे, एफ ए प्लस 2h पता करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर अभी आप सारा लिख लो, एफ ए क्या हुआ, एफ ए कौन है, 0, एफ ए यानी f0, ठीक है। वापस फिर करते हैं, एफ ए प्लस एच ऐसे करना है बच्चों, f0 प्लस एच, दिस विल बिकम एफ एच, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। एफ ए प्लस 2h, f0 प्लस 2h कर दो, और ये बन गया f2h, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज कर लो, 2-3 लाइन छोड़ के एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, बड़ा लगा तो साइज में, दिस विल बी f0 हो गया, ए तो 0 हो गया ना, तो आपको क्या मिलेगा, एफ एन माइनस 1 इंटू एच, तो एक और ब्रैकेट। इनको अब हम लिखेंगे, ठीक है, इनको हम अब लिख लेंगे। नीचे वाला लाइन दिख रही है, वेरी गुड, दिख रही है, नहीं दिख रही है अभी भी। Now visible एफ ए
प्लस एन माइनस वन इंटू एच एफ एन माइनस वन इंटू एच। अब देखो ये खाली जगह भरनी, एफ ए देखिए यहाँ पे है ना, एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, 2 3 ये लिख दो, एक लास्ट वाला लिख दो। हमारा फंक्शन ये वाला एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एफ जीरो क्या हो गया, जीरो स्क्वायर प्लस वन यानी 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब एफ एच क्या है, देखो इस फंक्शन का एक्स एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां पे मैं बताऊं कई बार ये बच्चे लिख नहीं पाते। देखो एफ एक्स अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो एफ एच क्या होगा, क्या होगा एफ एच बताइए, जहां एक्स है वहां एच रख दो, एच स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये मैं लिख दूं एच स्क्वायर प्लस वन। ये 2h क्या होगा, इस फंक्शन, इस पे ध्यान रखना, यानी जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर वाले सामान का क्या क्या उसका स्क्वायर कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, ये होगा 2h का होल स्क्वायर, x की जगह 2h रख दो, 2h का दैट विल गिव यू 4h स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। h इसको 4, अगर एफ ए प्लस 3h होगा, वो क्या होगा 3h होगा, तो एफ 3h क्या 9h स्क्वायर हो जाएगा ना, समझ में आएगा। ये वो लिखना चाहते लिख सकते, ठीक है, मैं फिर लिख दूं एफ ए प्लस 3h, वो एफ 3h हो गया, F3s will give us 9h स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्या देगा n माइनस वन का स्क्वायर, h इसको प्लस 1 है, ये इतना हमारे पास सामान आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आप लिखना पूरा, फिर ये फॉर्मूला पूरा इसके नीचे लिखना, आपका आधा पेज हो गया। कितना हुआ, 1 2 3, ये 2 लाइन में ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लाइन आपने यूज कर ली, आधा पेज आपने यूज कर लिया, हाफ पेज। अब अगले बार में फिर इसके नीचे फॉर्मूला डालना, तो 11 लाइन यूज होगी, फिर लिखना, ठीक है ना, देयरफॉर, ये लिखना पूरा फॉर्मूला पक्का रट लो पहले। देयरफॉर हमारा का फॉर्मूला एक्चुअली जो गिवन वाला है 0 to 2, जगह तो नहीं बचेगी, छोटा 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू, मैं क्या लिखूं, ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया, ये लिखना पड़ेगा लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ, आप ये फॉर्मूला नोट करो, मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा। ठीक है, मुझे इतने में आंसर चाहिए। ठीक है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना, मैं इसकी जगह मैं लिख दूं फॉर्मूला, हाईलाइट फॉर्मूला। ठीक है ना, बॉक्स के अंदर FORMULA फॉर्मूला लिख दिया, वो लिखना ओरिजिनल फॉर्मूला अभी जो मैंने मिटाया था, फिर लिखना देयरफॉर ये 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू लिखना लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब एफ ए का वैल्यू कितना है, एफ ए इज 1, समझ में आया बच्चों, और एफ ए प्लस एच कितना हो गया, एच स्क्वायर प्लस 1, मिटाने से गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये क्या हुआ 4h इसको प्लस 1। ठीक है, ये वाला प्लस 9h इसको प्लस 1, 9 प्लस और प्लस 3 बिंदु लगा के 9 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बच्चों समझ में आपको, ये फॉर्मूला यार फालतू ही मिटा है, चलो लिख देना, इसका मीनिंग ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एज फ्रॉम ए टू बी लिमिट ऑफ एच एज टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h टिम एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, फालतू ही मिटाया। ठीक है, विजिबल होना में मुझे देखना। ठीक है, फिर ये लिखना देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज प्लस 1 फ्रॉम 0 to 2 विल बी दिस। ठीक है, अब आपको लाइक टर्म्स एक जैसे देखिए, यहां टोटल ब्रैकेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 को मारो गोली, या लास्ट वाला है, तो इसको 1 को शामिल करें तो देयर आर n टर्म्स, ये n है, ठीक है ना, ये n है, तो मैं लाइक टर्म्स इकट्ठी करता हूं, लिमिट ऑफ, अभी इसको चेंज नहीं करूंगा, h टेंड टू 0
1 कितनी बार है, मैं लिखूं 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कितनी बार है, n टाइम्स है ना, तो 1 n टाइम्स है, ये चीजें ध्यान रखना बच्चों। प्लस एच स्क्वायर, अब देखो एच स्क्वायर, दूसरे में 4h स्क्वायर है, तीसरे में 9h स्क्वायर। अब h कितनी बार आ रहा देखो, अगर 1 को शामिल करें तो n टर्म्स है, तो h स्क्वायर तो सेकेंड टर्म से आना शुरू हुआ है, पहले तो था ही नहीं, यानी पहली टर्म में h स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब h स्क्वायर 4h स्क्वायर देर आर n-1 टर्म, तो आप लिख दो और यहां लिख दो n-1 टाइम्स, ऐसा लिख दो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये n टाइम्स है, बिकॉज यहां 1 है, इसमें 1 है, 1 1 1 मिला के n ब्रैकेट, देयर आर n ब्रैकेट, लेकिन एच स्क्वायर सेकेंड टर्म से अपीयर होना शुरू हुआ है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, आप टेंशन लेना नहीं। अब 1 प्लस 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो n होता है ना, जैसे 2 प्लस 1 प्लस 1 को 5 बार ऐड करेंगे, 5 इंटू 1, 10 बार करेंगे 10 इंटू 1, तो n इंटू 1 दैट इज n। ये फिर हो गया लिमिट ऑफ h इज h टेंड टू 0, मैं इसको लिख दूं n। अच्छा, इसमें h इसको कॉमन ले दूं तो क्या हो गया, अंदर 1 प्लस 4 प्लस 9, ये कितना n-1 टाइम। अब देखो मजा आएगा आपको, थोड़ी देर में मजा आने वाला है। ठीक है, ये क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, जो आपको पता था। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, हाँ n हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, h स्क्वायर तो बाहर पड़ा, देखो ये h है ना, h का ये लंबा करना टांग, नहीं तो h कभी n बन जाएगा, h स्क्वायर हो गया। ये क्या है, n-1, n टू n-1 बाई 6 हो गया। ठीक, अब एक ये सारा आपने लिख दिया, इसका फॉर्मूला भी लगा दिया, n-1 का सम कर लिया या n टर्म का सम कर लिया। उसके बाद में ये जो h है ना, इस h को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर डालो। तो मैं अभी लिखूं लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, h अंदर आया nh, अब h ये बन गया h क्यूब, क्या हुआ, n-1 n इंटू 2n-1, और बाई 6 तो आपका है। ठीक है, अगली बार में इसमें h 3 बार है, तो इसको h इंटू दिस ब्रैकेट, h को एक h को यहां लिख दो, n से कर दो, दूसरे h को इस ब्रैकेट से कर दो, मतलब 3h इंटू h इंटू देयर आर 3 h's, तो हर एक h को एक एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी इसको एक h इस ब्रैकेट को दे दो, दूसरा h इसको दे दो, तीसरा h इसको दे दो, तो क्या बनेगा, मजेदार चीज बनेगी। ठीक है बच्चों, लिमिट ऑफ nh, ये क्या होगा, दिस विल बिकम nh माइनस h, ये क्या होगा, nh हो गया, और दिस विल बिकम 2nh माइनस h बाई 6 आपका हो गया बच्चों। ठीक है ना, बाई 6। अब आप लास्ट में पहुंच गए, लास्ट लाइन तक पहुंच गए हैं आप लोग, और आपका आंसर आने ही वाला है, आपका आंसर आने ही वाला है। ठीक है ना, अब देखो h टेंड टू 0 तो है, nh का वैल्यू रख दो, कितना, nh इक्वल टू 2, एंड h का वैल्यू 0 रख दो, और लिमिट नाम का वर्ड अब हटा दो, nh की जगह 2 रख दो, nh की जगह 2 रख देंगे ना, क्या होगा, मैं लिख दूं nh की जगह 2 प्लस, और इसमें क्या होगा 2 माइनस 0 इंटू 2, ये क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 0 बाई 6। अब ये कितना हो, देखो ऊपर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 प्लस 16 बाई, ऊपर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 बाई 6, काटा 2 प्लस दिस इज 8 बाई 3, आपने सम किया था, सम इज 14 बाई 3, ये एरिया है, आप इसको कुछ नहीं करना, दिस इज 14 बाई 3 आंसर डालना। ठीक है ना, 14 बाई 3, दिस इज द आंसर, 14 बाई 3। कहीं दिक्कत तो बता दो मैं आपको, यहां पे यहां तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं है, फिर इस h को अंदर घुसा दो, फिर अगले ब्रैकेट में
आपका h या 3 फैक्टर है तो एक h स्क्वायर ऑलरेडी था, एक h बाहर से h क्यूब हो गया। एक एक h हर एक फैक्टर को दे दो सो दैट वो जहां n दिख रहा हो NH बन जाए और जहां 1 दिख रहा है H बन जाए। उसके बाद जब आप NH का वैल्यू रखते हैं, H का वैल्यू रखते हैं, उस स्टेप में लिमिट वर्ड नहीं लिखना। अब आप कैलकुलेशन कर लो, यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। तो द आंसर इज 14/3 यूनिट्स। ठीक है, 14/3। आप नोट करो, 6 नंबर का आता है। एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल 26 क्या कहता है? एक दूसरे टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला है e रेज़ टू x फ्रॉम 0 to 2। यहां a 0 है, b 2 है, तो NH या b माइनस NH b 2 हो गया। अब हमारे पास fx है, ये सारी चीजें आप लिखेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट बच्चों। अच्छा, ये अभी तो आप ये चीज fx हमारा ex है और ex हो गया। f देखो ये फॉर्मूले में f चाहिए, f a चाहिए, a + 2h वगैरह वगैरह। तो ये चीजें ना आप फिक्स कर लो, लिख लो पहले, ठीक है। मैंने आपके लिए लिख दी। अब हमारा फंक्शन ex है, तो f क्या हो गया? a तो 0 है, यानी कुल मिला के f0 क्या हो गया? e रेज़ टू 0 और e रेज़ टू 0। आप e रेज़ टू 0 लिख दो या 1 लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख दूं 1 लिख दूं तो चलेगा। और a + h, देखो ये f a + h क्या होगा? f0 + h, दैट इज बिकम fh। और fh क्या बन गया? e रेज़ टू h बन गया, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मुझे जगह की कमी, मैं ये 0 + h हटा दूं, मैं आई राइट fh हियर, तो e रेज़ टू h हो गया, ठीक है बच्चों। दिस विल बिकम fh। ये क्या हो गया? fh हो गया e रेज़ टू h। ये 0 तो a का 0 है, तो दिस विल बिकम f2h, दिस विल बिकम f3h, दिस विल बिकम f n-1 into h, ठीक है। अब क्या होगा? फंक्शन को, ये फंक्शनल डेफिनेशन ये है, तो इसमें x की जगह ब्रैकेट में x था तो e का पावर x हो गया। यहां पे ये सब e का पावर कितना? ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट e रेज़ टू 2h, e रेज़ टू 3h, और ये करते करते e रेज़ टू n-1 into h हो गया, ठीक है। यहां में जगह की कमी की वजह से ऑलरेडी है e रेज़ टू n-1 into h हो जाए। ये आप हथियार पूरे लिख लो, ठीक है बच्चों। ये लिखने के बाद अब ये जो चीज है ये वाली, इनके नीचे ये वाला लिखना, सो दैट आप, और ये थोड़ा खुला खुला लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये आपकी स्टाइल है, ये आपका कोई चोरी का काम नहीं, दिस इज योर स्टाइल। अब इसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। देयरफॉर, ये फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला ये लिखना, फिर नीचे लिखना देयरफॉर 0 से लेके 2 तक और ex dx। अब वो सीधा आप लिखो लिमिट ऑफ h s टेंड टू 0। यहां सबकी f a क्या है? e रेज़ टू 0 या 1 लिख दो, a + h e h लिख दो। वो e का पावर क्या है? 2h है, e का पावर 3h है ना। डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो गया। e रेज़ टू n-1, h थोड़ा ऊंचा है, e रेज़ टू n-1 into h हो गया। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस नाउ? लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 into h। दिस इज ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये e रेज़ टू 0 मान लो या 1 मान लो, e to h, वेयर फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो e रेज़ टू h, क्योंकि सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दिस बाय दिस e h बनता है, और ये बाय ये क्या होगा बताओ? थर्ड बाय सेकंड e रेज़ टू 2h बाय e रेज़ टू h कितना होगा? पावर में डिवाइड में पावर का माइनस होता है ना, 2h माइनस h, यानी कॉमन रेशियो आपका e रेज़ टू h, कॉमन रेशियो आपका e रेज़ टू h हो गया। दिस इज जीपी वेयर फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज e रेज़ टू h। तो सम ऑफ जीपी आपने 11th क्लास पढ़ा था, अपनी याददाश्त को एक साल पीछे ले जाइएगा। a इंटू आर का पावर n-1 बाई r-1, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। तो मैं a तो 1 है, 1 इंटू r कौन है? r इज e रेज़ टू h, ठीक है ना, e रेज़ टू h। और टोटल कितनी टर्म्स है? यहां से शुरू करते हैं n होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे मैं इसका इसे कर लूं, ये 1 तो बाहर हो गया, इसका पावर n
-1 डिवाइडेड बाई r-1। r बोले तो कॉमन रेशियो बोले तो ये होगी। ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है ना। कितना छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया बच्चों। फर्स्ट टर्म इज 1 इंटू ए इंटू आर का पावर n -1, तो यहां कहीं लिख देगा बगल में, ये जीपी है जहां पे a इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू ई एच है, ठीक है ना, ये वाला कर देना। ओके, अब यहां पे देखो, पावर के ऊपर पावर है, e का पावर nh बन जाएगा। पावर के ऊपर पावर बन गया लिमिट ऑफ h एज h टेंड्स टू 0 e रेज टू nh -1 बाई e रेज टू h, ठीक है ना, -1 हो गया ये वाला। ओके बच्चों, अब देखो, अब यहां पे e का पावर nh की जगह तो हम रख दें, nh की जगह रख देंगे, अरे यार h है ना, h की टांग छोटी होगी तो इट लुक लाइक बड़ी n। यहां पे इस h को अंदर नहीं घुसाएंगे, ये h है इसके नीचे लाएंगे, डिनोमिनेटर के भी नीचे लाएंगे, यहां नहीं लाएंगे, यहां नहीं, इसके नीचे आएगा, ठीक है, समझ में कहानी। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ e का पावर nh -1 डिवाइडेड बाई e रेज टू h -1 बाई h। ये h नीचे है, ये वाला h मैं यहां लेके आया हूं, ठीक है ना, ये वाला h मैं यहां लेके आया हूं h टेंड टू 0। अब ये इसलिए लाया हूं कि e का पावर h -1 बाई h h टेंड टू 0 उसका 1 होता है, और nh का जगह लिख देंगे 2। NH इक्वल टू 2 हमारा है ना, NH ये पढ़ा कहाँ, NH इक्वल 2, इसके जगह लिख देंगे e रेस टू 2 -1 और बाई 1। इस पूरे का आंसर 1 आया, और ये आप जस्टिफाई कर देना, सिंस लिमिट ऑफ e रेस टू h -1 बाई h एज एज टेंड टू 0 इक्वल टू 1 होता है, ये ठीक है। डिनोमिनेटर बिकॉज इसका लिमिट बाई इसका लिमिट पढ़ा था, लिमिट वाला फंडा, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एक फ्रैक्शन, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो e रेज टू 2 इट इज कांस्टेंट, ठीक है ना, और इसका लिमिट 1 हो गया, तो ये आपका आंसर e स्क्वायर -1 बाई 1 को मारो गोली, तो योर आंसर इज e स्क्वायर -1। दिस इज द आंसर। चलते हैं एक्सरसाइज 7.8 के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.8 का दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में घुसते हैं, a टू b दे रखा है और f(x) इक्वल x दे रखा है, ये तो ns तो b माइनस a, मतलब आपका आंसर a और b के टर्म्स में आएगा। तो यहां आप ये पहले चीजें, ये 1 2 3 4 5 ये लिख दो, ठीक है ना, ns लिख दो, f कितना है, तो यहां तो f(x) x है, तो f क्या a हो गया, और f a प्लस h, यानी x की जगह ब्रैकेट वाला, रिप्लेस x बाई ब्रैकेट, तो a प्लस h हो गया, ये a प्लस 2h हो गया। ये पहला क्वेश्चन बकवास है, आने का चांस बिल्कुल नील। ये तो सेम हो गया, a प्लस n-1 इंटू h हो गया। फॉर्मूला लिख दो, ठीक है ना। देयरफॉर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b, you put values, limit of h as tend to 0, f है क्या, a प्लस h, a प्लस 2h लिखते जाओ, और एक बार जगह है तो a प्लस 3h भी लिख दो, और 3 बिंदी लगाओ, टिम a प्लस n-1 इंटू h लिख के और ब्रैकेट लगा दो मोटा सा। अब देखो यहां पे आपके लिए क्या होगा, लिमिट ऑफ h एज h टेंड टू 0, लाइक टर्म्स पास करना, a को पास कर लो, a को पास a प्लस a कितनी बार a है, देखो यहां से शुरू हुआ है तो 1 2 3 टोटल n टर्म्स है, ठीक है ना। ओके, सेकेंड टर्म h1h है, थर्ड टर्म में 2h है, फोर्थ टर्म में 3h है, तो n-1 मतलब इट इज nth टर्म। तो ये कितनी बार n टाइम्स हो गया, a n टाइम्स आया
और फिर H2H3H, ये कितनी बार आया, यू राइट n-1 टाइम्स, यहां लिख दो या फिर लास्ट टर्म लिख दो। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट कर, ऐसा मोटा ब्रैकेट कर देना। अब यहां पे a को n बार ऐड किया, दिस हैज बिकम na, लिमिट ऑफ h as टेंड टू 0, दिस हैज बिकम na प्लस ये क्या हुआ, इसमें h कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टीम प्लस n-1 टाइम्स। अब यहां पे देखो बच्चों, ये नेचुरल नंबर का सम है, 1 से लेके n-1 तक का सम, तो सम का फॉर्मूला लगा दो। आपको एक्सपोनेंशियल वालों में जीपी का सम होगा और बाकी इसमें n तक का नेचुरल का सम होगा, या इस n-1 तक का नेचुरल नंबर का सम होगा, या n-1 तक का नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होगा। अभी लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 इंटू h, अब यहां पे इसका फॉर्मूला लगाना बाकी है, na, h बाहर आ गया, फॉर्मूला n-1 इंटू n/2, ये इंटू n को तो क्या ब्रैकेट में लगाने का, अगली बार में h अंदर घुसा दो, ये NHA बनेगा और ये h और h मिलकर h स्क्वायर बनेगा। तो इस h स्क्वायर को मैं कुछ इसका कार्यक्रम करूंगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, ये हो गया NHA, फिर ये h अंदर है, h अंदर आया तो h स्क्वायर बन गया, और एक h इसको दे दूंगा, एक इसको दे दूंगा, यानी मैं लिख दूंगा NH माइनस h और इंटू NH और बाई 2। अब NH की जगह तो लिख देंगे b माइनस ए और h की जगह लिख देंगे 0, समझ में आया। तो b माइनस ए इंटू NH की जगह क्या लिखेंगे, b माइनस ए इंटू ए प्लस NH की b माइनस ए और माइनस 0 इंटू b माइनस ए एंड बाई 2 हो गया। अब ये थोड़े अंग्रेजी ठीक करेंगे, दिस इज b माइनस ए इंटू ए, b माइनस ए इंटू ए और प्लस ये b माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाई 2 करेंगे, एलसीएम ले लो, यू टेक एलसीएम, और फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कोई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए को फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट खोल दो, सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर अभी ये भी ज्यादा दूर आने वाला होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लो या पहले b माइनस ए कॉमन ले लो, तो भी आपका अंदर बच ऊपर बच गया a, इधर बच गया b, a प्लस b माइनस ए बाई 2 बच गया। इसका फर्दर मैंने 2 एलसीएम लिया है बाई 1 करके ना, 2 एलसीएम लिया है तो आपको 2a प्लस b माइनस ए, ये बन गया b प्लस ए, तो b माइनस ए इंटू b प्लस ए आपको मिला b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। काफी आसान है, 0 to 5x प्लस 1, ठीक है, 0 to 5x प्लस 1, फटाफट इसको एडिट भी कर सकते हैं, 0 to 5x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, 0 to 5 और दिस x प्लस 1। अब आपको NH क्या हो जाएगा, b माइनस ए, NH आपका हो जाएगा 5 माइनस 0 और NH 5 हो जाएगा, और fx आप x प्लस 1 है। अब आप करो fa क्या होगा, ये सब फटाफट आप लिख लो, fa क्या होगा, fa लिख दो, fa प्लस 1, fa तो f0 है ना, करें इसी में एडिट कर दो, क्या दिक्कत है। तो आप रेडी करो, fa मतलब f0, f0 मीन्स 0 प्लस 1 यानी f0 1 हो गया, ठीक है बच्चों, ओके। fa इक्वल 0 है तो fa प्लस h, ये तो 0 है तो fh हो गया, fh क्या हो गया, h प्लस 1 हो गया। सिमिलरली f2a प्लस h, वो क्या हो जाएगा, 2h प्लस 1 हो जाएगा। f3a प्लस और fa प्लस 2h, सॉरी उल्टा बोला मैं, a प्लस 2h, ये fa प्लस 3h क्या होगा, 3h प्लस h हो जाएगा, 3h प्लस 1 हो जाएगा, और fa प्लस n माइनस 1 इंटू h, वो बन जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये तो मारो गोली, n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें हम क्या यहाँ लिख देंगे, ये फॉर्मूला लिख दिया, ओके। अब ये वाला ये क्या हो गया, fa प्लस h, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब हमारा ये मैं मिटा देता हूँ, अभी वो वाला आप रेडी कर लो, पहले लिख लो वीडियो को पॉज करके।
सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, ये आपने रेडी कर लेना हो। अब देखो मैं बताऊं बच्चों, अब जब अगले आगे आप एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें इनका आंसर तो आपको चुटकी भर में, एक चुटकी बजाते आपका आंसर आ जाएगा, मतलब विद इन 1 मिनट आपको आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक तो सबसे अच्छी चीज है, आपको आंसर लगभग पता ही होगा, ठीक है। वो कैसे होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सब रख देंगे, ये फॉर्मूला आप हर बार लिखेंगे। अच्छा, अब एफ ए क्या है 1, अब ए प्लस एच क्या है H+1, वो क्या है 2H+1 प्लस 2H+1, और नेक्स्ट करें प्लस 3H+1 कर दे तो 3 बार तो लिख दो यार, 3H तक तो लिख दो, और प्लस बिंदी लगा के 3 बिंदी प्लस करके ना, ये n-1 इंटू H+1, n-1 इंटू इतना तो आप लिख दो, ठीक। अब लाइक टर्म्स एक साथ यानी एक जैसे लोगों एक साथ बढ़ दो, 1 1 1 एक साथ लिख दो, 1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार आ गया ना, n टाइम्स, एक बार लिख दो ब्रैकेट लगा दो, प्लस h वाली चीज है h + 2h प्लस ये ऐसा आ गया ना, तो मैं इनमें h कॉमन ले लूं आपके साथ, एक h कॉमन आया अंदर, 1 + 2 + 3 प्लस क्या आ गया n-1, ठीक है, टाइम्स, ऐसा लिख दो। ये बात समझ आई। मैंने इसके अंदर h लिखा, 2h लिखा, 3h लिखा, लिखते लिखते फिर इसमें h कॉमन लिया, ठीक है ना, तब ऊपर वाला आया, ये समझ आई कहानी। तो मैं अनवांटेड स्टेप लिखने से बचना चाहता हूं, ठीक। अब यहां पे कोई नई कहानी नहीं बनेगी, 1 1 एंड n टाइप दिस हैज बिकम n, ये h इधर आ गया, यहां मैं n-1 की सम का फॉर्मूला लगा दूंगा, n-1 इंटू n बाई 2 हो गया, ज्यादा हम कहानी लिखेंगे नहीं। अगली बार में मैं h अंदर घुसा दूंगा, इसको तो लिख दूंगा NH, और ये एक h अंदर है, h स्क्वायर हो गया, एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, यानी NH -h इंटू NH बाई 2। अब जहां जहां NH वहां लिख देंगे 5, लिमिट वर्ड हटा दो, तो 5 प्लस ये क्या होगा, NH की जगह 5 और ये H की जगह 0 इंटू 5 बाई 2, 5 + 25/2, आपका आंसर मिला 35/2। अब थोड़ा अच्छा लगने लग गया होगा आपको, ठीक है। आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर खुद लिखो, देखो आपका सही आता है क्या। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 3/2 2 to 3 x स्क्वायर हो गया, 2 to 3 x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, 2 to 3 x स्क्वायर dx। सिंपल, बट कैलकुलेशन में थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। a = 2, b = 3, nh = b - a, nh = 3 - 2, यानी nh = 1 लिख देना। मैंने सॉल्यूशन आपके लिए पहले लिख रखा है। अब लाल रंग का डंडा इस्तेमाल करता हूं आपके लिए। लाल रंग मतलब खतरे की घंटी, खतरे का डंडा, ओके। ठीक से नहीं पढ़ोगे तो बिना गिनती के पढ़ेंगे, यानी मैं मारूंगा 5 बार और गिनूंगा सिर्फ 1 बार, ठीक है। हाँ, fx = x स्क्वायर हो गया, fa मीन्स f2 fx = x स्क्वायर, f2 मीन्स 2 स्क्वायर, ठीक है ना। इस x की जगह आप ब्रैकेट वाले का क्या क्या स्क्वायर किया, यहां ब्रैकेट वाले का भी स्क्वायर कर दो, f2 2 स्क्वायर 4 हो गया, fa + h, a बोले तो 2 यानी 2 + h, तो यहां पे ब्रैकेट फंक्शन का डेफिनेशन क्या, ब्रैकेट वाले का स्क्वायर, तो x की जगह पूरा ब्रैकेट रख दो, 2 + h का होल स्क्वायर यानी 4 + 4h + h स्क्वायर, अब a + 2h यानी f2 + 2h यानी 4 + 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 2 इंटू 2 8h, b स्क्वायर मतलब 2h का स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर। सिमिलरली अब a + 3h आपको मिलेगा, f2 + 3h यानी 4 + 12h + 9h स्क्वायर। लाइकवाइज लास्ट टर्म जरूर लिखना है, a + n - 1 h यानी f2 + n - 1 h, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस प्लस 2 इंटू ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू n - 1 h यानी 4n - 1 h, यानी इसका स्क्वायर यानी n - 1 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर। अब हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f(x) फ्रॉम a to b dx इक्वल टू लिमिट ऑफ h as s → 0 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट fa + h + a + 2h प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये फॉर्मूला आप जरूर लिखना, हर बार लिखना है। देयरफॉर नीचे, इसके नीचे हमारा जो गिवन इंटीग्रल वो लिखना, 2 to 3 लिखना पूरा। तो यहां पे ये पूरा लिख देना, लिमिट एच एच टेंड टू 0, एफ ए की जगह वहां से पकड़ के रख दो, ए प्लस एच यानी ये वाला पकड़ के यहां रख दिया, ए प्लस 2 एच यानी सारी वैल्यूज आपने यहां पे रख दी। अब बच्चों पूरा हर एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, सिर्फ 4 है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी टर्म यानी सभी ब्रैकेट में 3-3 एक्सप्रेशन है। मतलब अब हुआ ये पूरा लिखने के बाद इसके अगले स्टेप में लाइक टर्म्स एक साथ लिख लो, कांस्टेंट टर्म एक साथ, एच वाली एक साथ, एच स्क्वायर वाली एक साथ लिख लो। 4 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब है। तो अगर अब यहां से काउंटिंग शुरू करें तो देयर आर n टर्म्स मींस 4 + 4 + 4 अप टू n टाइम्स। उसके बाद 4h वाली चीजें सेकंड टर्म से अपीयर होना शुरू हुआ है, तो ये इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, देयर मींस h इज अपीयरिंग n टाइम्स, n-1 टाइम्स, यानी 4h + 8h + 12h प्लस डॉट डॉट टू n-1 टाइम। सिमिलरली h² आया, 4h² आया, 9h² आया, ये भी n-1 टाइम्स है। ये ध्यान रखना, कम से कम 3 बार आप लिखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा यार क्या बनेगा, नेचुरल नंबर बन रही है या नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रहा है। 4 को n टाइम सम किया, 4n आ गया, इनमें 4h कॉमन ले लिया, इसमें h वालों में, तो अंदर बच गया 1 + 2 + 3 अप टू n-1 टाइम्स, या लास्ट टर्म लिख दो n-1 को भी चलेगा। इसमें h कॉमन है, 1 + 4 + 9, हमारा यही होगा, या तो नेचुरल नंबर आएगी या नेचुरल नंबर का स्क्वायर आएगा, या फिर आपका एक्सपोनेंशियल वाला आएगा, ई का पावर कुछ बढ़ता जाएगा, EH होगा, E2H, E3H वगैरह वगैरह आएगा। इसके बाद सेम फंडा जो अभी हमने किया है, इसके अंदर वो फॉर्मूला लगा दो, n-1 टर्म का सम, एस तो बाहर पड़ा, n-1 × n/2, इसमें n-1 n × 2n-1/6 हो गया। अगले में आप h को अंदर भेजेंगे, ये 2 से 4 कट गया, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, h को अंदर भेज दिया 4nh, फिर इस h को अंदर भेजा, h² हुआ, h² में एक h इसको दे दिया, एक h इसको दे दिया, एक h इसको, एक इसको दे दिया। सिमिलरली हियर यू विल गेट h³ बिकॉज h इज आउटसाइड, वो अंदर आया, मल्टीप्लाई किया, यू हैव गॉट h³। तो h³ है 3 फैक्टर में, एक h इसको दिया, एक इसको दिया, इसको दिया, यानी इसको 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 सबको h से मल्टीप्लाई किया, अंदर मिला ns - h इंटू ns इंटू 2ns - h। इसके बाद लिमिट वर्ड हटा दो, जहां h है वहां 0 लिख दो, nh है वहां पे 1 लिख दो, पूरा कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर मिलेगा 19/3। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, थोड़ा सावधान रहना है। अब हम अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़ी होती जाएगी, बाकी समस्या कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1 to 4x² - x। यहां पे आप थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, यहां पे कैलकुलेशन लगेगी। ये वाला पहले लिखना और ये वाला पार्ट बच्चों आप उसके नीचे लिखना, बराबर नहीं लिखना, न्यूज़पेपर की तरह कॉलम बना के मत लिखना। मैंने अपनी जगह की प्रॉब्लम थी, दैट वाज द रीजन, बोर्ड छोटा था, और अगर मैं बोर्ड में नीचे नीचे लिखता जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए और आपके लिए भी। NHB - 1 दैट इज 4 - 1, NH = 3 आ गया। fx हमारा x² - 1, तो fa क्या है, fa मीन्स a1 है, a to b है ना, तो a is 1, f1 क्या होगा 1² - 1। अब a + h, पहले तो a का वैल्यू आप a हटा दो, a की जगह 1 लिख दो, f1 + h। 1 + h को इसमें गिवन फंक्शन में x की जगह रखो, तो आपको मिलेगा 1 + h का स्क्वायर माइनस विदिन ब्रैकेट 1 + h, ब्रैकेट खोल दो, 1 + 2h + h² माइनस इसका ब्रैकेट खोला -1 - h, काट साट गया, 1 से 1 खत्म हो गया, तो h² + h हो गया, h + h² हो गया। सिमिलरली अब a + 2h मिलेगा 1 + 2h, 1 + 2h यानी x के अंदर जहां इसमें x है वहां पे पूरा ब्रैकेट रख दो, 1 + 2h होल स्क्वायर माइनस 1 + 2h, ब्रैकेट खोला, करते 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 आपका ये आ गया। लाइकवाइज a + 3h आपका आ गया 3h + 9h²। सिमिलरली बाई ऑब्जर्विंग a + n-1 इंटू h आपको मिलेगा n-1 × h, ठीक है। जैसे 3 वाले का है ना, तो 3h आ गया प्लस 9 इसका स्कोर हो गया, ओके। 2 वाले का 2h आ गया प्लस 2 का स्कोर, मैंने इसको ऑब्जर्व करके ये लिख दिया, अदरवाइज यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन।
सो मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं, अपनी स्पीड को थोड़ा कम करता हूं। इसके बाद प्यारे बच्चों आप अपना फॉर्मूला लिख देना, ओरिजिनल फॉर्मूला और लिख देना। उसके बाद आप ये इंटीग्रेंड लिखना। लिखने के बाद में इस फॉर्मूले में एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h का वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू यहाँ रख दी तो ये एफ ए हमारा 0, फर्स्ट टर्म इज 0। फिर उसके बाद एच प्लस एच चीज को, यानी हर एक चीज को ये एफ ए प्लस एच, इसका अपना अलग ब्रैकेट रखना, ए प्लस 2h अलग ब्रैकेट रखना, सबको पहले तो ब्रैकेट में बंद करना। अब प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान रखना, जीरोस को इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग जीरो देयर आर n टर्म्स, ठीक है ना। जीरो छुपा दिया तो n-1 होगा। जनरली आपके इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे h वाली चीजों और h स्क्वायर वाली चीजों में n-1 टर्म्स ही होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो h वालों को मैंने पास कर दिया, h प्लस 2h प्लस 3h, यानी पास करके कॉमन ले लिया तो अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 आ गया। सिमिलरली एच स्कोर यहाँ 4h स्कोर 9h स्कोर, आई हैव टेकन h स्कोर कॉमन, h स्कोर कॉमन है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस स्क्वायर आ गया, n-1 टर्म्स टोटल। इसमें आप n-1 इंटू n/2 का फॉर्मूला लगा दो, इसमें n-1 n इंटू 2n-1/6 का फॉर्मूला लगा दो। यहां पे h अंदर भेजो, इधर h स्कोर हो गया, h स्कोर को इसको दे दो, ये बन गया। सिमिलरली h स्कोर इंटू h आपको h क्यूब बन गया, 3 ब्रैकेट है और 3 ही h की पावर है, एक h सबको दे दो। इसके बाद आपको ये मिल गया। जैसे ही आप NH का वैल्यू डालते हैं 3 और H का वैल्यू 0, उस वक्त एक मेहरबानी करना है कि लिमिट वाली चीज या लिखना नहीं तो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है ना। NH की जगह 3 डाल दो, H की जगह 0 डाल दो, आपको 3 - 0 इंटू 3/2, 3 - 0 इंटू 3, 2NH मीन्स 2 इंटू 3 आपको मिला 6। काट साठ क्या 9/2 प्लस 9, योर आंसर इज 27/2। चलते हैं सवाल नंबर 5 जो एक्सपोनेंशियल वाला है, फिर 6 थोड़ा और बड़ा है। 5 में EX -1 to 1 वाला फंडा है, ये भी करते हैं। लिमिट वाला लगेगा EH, लिमिट ऑफ EH -1/h एज एस टू 0 1 हो जाएगा, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियल वाला -1 to 1 EX। क्वेश्चन नंबर 5, NH इक्वल टू या A इक्वल टू -1 आप लिख सकते हैं, या भी डाल सकते हैं, A इक्वल टू -1 B इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। हाँ, तो NH इक्वल टू B माइनस A मतलब 1 माइनस -1, NH की जगह हम 2 यूज कर देंगे। अब वापस शुरू करते हैं, FX लिखे EX और FA प्लस H, A प्लस 2H वगैरह वगैरह करेंगे। FA बोले तो -1, F -1, FX EX, तो X की जगह आप -1 रख दो, X की जगह ब्रैकेट वाला रख दो E -1, A प्लस H मीन्स 1 प्लस H, बिल्कुल इस ब्रैकेट के अंदर है वो E का पावर बनेगा, क्योंकि यहां ब्रैकेट के अंदर E का पावर बना था। सिमिलरली अब A प्लस 2H यानी F1 -1 प्लस 2H आपको बनेगा E रेज टू -1 प्लस 2H, एंड A प्लस 3H मीन्स F -1 प्लस 3H आपको मिलेगा E रेज टू -1 प्लस 3H। लाइकवाइज FA प्लस n-1 इंटू H आपको मिलेगा E रेज टू -1 प्लस n-1 इंटू H। अब आप ओरिजिनल फॉर्मूला डाल देंगे, फिर हमारा इंटीग्रेट लिख दें EX, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू DX, विद रेस्पेक्ट टू X आप जरूर लिखना इसको। पूरा मैंने FA का वैल्यू पकड़ के रखा, FA प्लस H का रखा, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, अब यहां ब्रैकेट की जरूरत नहीं। यहां बच्चों मैं आपको बताऊं, आप याद रखना, जहां एक्सपोनेंशियल टर्म बनता है यानी E का पावर कुछ होता है, वहां पे हमेशा आपका GP बनता है। GP में यहां ये GP है, फर्स्ट टर्म यहां क्या आपका फर्स्ट टर्म E रेज टू -1 है। अब कॉमन डिफरेंस कई बार बच्चों, सॉरी कॉमन रेशियो कई बार बच्चे निकाल नहीं पाते, तो मैं बताऊं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिफरेंस कर दो, डिवाइड कर दो, तो पावर कितना बढ़ रहा है आप डिवाइड करेंगे ना, E रेज टू -1 प्लस H डिवाइडेड बाई E रेज टू -1। तो पावर में डिवाइड जब करते हैं तो पावर का माइनस होता है, ये पावर ऊपर हो गई E रेज टू -1 प्लस H, और ये ऊपर गया माइनस का तो प्लस हो गया ना, तो कुल मिला के E रेज टू H इसका कॉमन रेशियो, ठीक समझ आया। या ये सब पावर बैलेंस। अच्छा आप यहाँ देखो ना पावर कितनी बढ़ रही है, हाउ मच इज पावर इंक्रीजिंग इन ईच टर्म। इधर H है, -1 था, -1 प्लस H हो गया, -1 प्लस 2H हो गया, यानी पावर H बढ़ रही है E रेज टू H, तो देयरफॉर कॉमन रेशियो E रेज टू H। सब पावर H बढ़ रही है, द पावर ऑफ E इज इंक्रीजिंग बाय H इन एवरी टर्म, देयरफॉर द कॉमन रेशियो ऑफ दिस GP इज E रेज टू H। फर्स्ट टर्म इज
ई रेस टू माइनस वन, ठीक है ना। तो यहां पे यहां थोड़ा लिख दूं आपके लिए, जीपी है, जीपी जहां पे आर इज ई रेस टू एच एंड ए ई रेस टू माइनस, ठीक। अब जीपी का जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनको मैं घोंचू प्रकाश भी बोलता हूं, ठीक है। तो ये जीपी ई आर ई एच हो गया और ए ई का पावर -1 हो गया। तो सम क्या हुआ यहां पे, देयरफॉर लिमिट ऑफ एच, फॉर्मूला क्या पता है, ए इंटू आर का पावर n-1 बाई आर -1। 11th क्लास बड़ा सीक्वेंस सीरीज का कोई चैप्टर था। तो ए बोले तो क्या है, ये पहला है ना ई रेस टू -1। अब यहां ब्रैकेट थोड़ा कॉमन रेशियो क्या है, ई रेस टू एच, पावर एन, अब कितनी पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, बिकॉज आपने इसको फर्स्ट टर्म माना तो पहले टर्म अगर काउंट होती है तो देयर आर n टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स आर n। यहां h और n का डिजाइन अलग है, -1 बाई आर -1, आर इज दिस ई एच। बस ये थोड़ी सावधानी बरतनी है, बाकी तो कोई समस्या नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक h पीछे रह गया, h पीछे रह गया, तो n, अब ये क्या ई रेस टू एन एच हो गया ना, n इसकी जगह हम लिख देंगे कितना, 2 हो गया, ठीक है। हाँ बच्चों, दिस e विल कम डाउन हियर, देखो क्या बनेगा, अभी ये तो ये ऐसा पड़ेगा, इधर नहीं होगा, h इधर आएगा, ठीक है। e इज कांस्टेंट। यहां पे अभी मैं आपके लिए कुछ काम करता हूं, लिमिट ऑफ, पहले h लिख दूं या h इसको दे दूं, h इसको दे दूं और इधर लिख दूं, ठीक है। लिमिट ऑफ एच एच टेंड टू 0, e इधर पड़ा है -1 और मैं यहां लिख दूं e का पावर, पावर के ऊपर पावर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा हो गया, नीचे हो गया e रेज टू h -1। ये h में पकड़ के यहां लाऊंगा, हर बार ऐसा होता है। यहां पे क्या, NH की जगह लिख दूंगा 2, अब NH तो e रेज टू -1 और e रेज टू NH बोले तो e रेज टू 2 -1 और डिवाइडेड बाई ये, इसका लिमिट कितना आता है, इसका हो गया 1। ब्रैकेट में अभी ब्रैकेट खोला, हाउ मच इज ब्रैकेट, e रेज टू -1, क्या आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, e रेज टू -1, e रेज टू -1 प्लस 2 माइनस e रेज टू -1, तो क्या हुआ, e माइनस e रेज टू -1 विल बी योर आंसर। यहां पे एक रीजन डाल, 1 क्यों लिखा आपने, ये बाई 1 कहां से आए, आप इसके सामने, ये तो मैं यहां लिख दूं नीचे, ठीक है, बाई 1, तो यानी ये हो जाएगा e, अभी इसको क्या लिखना, सीधा लिख दो, e माइनस e रेज टू -1 कर दो ना, ठीक है। और ये 1 कहां से है, इसको जस्टिफाई कर देना ऑफ, सिंस लिमिट ऑफ e रेज टू h -1 बाई h एज h टेंड टू 0 वो 1 होता है। किसी को दिक्कत हो रही है, मैं यहां लिख दूं, चलिए ओके, e रेज टू -1 प्लस 2 माइनस e रेज टू -1 यानी e माइनस e का पावर -1, यह आपका आंसर है। या आप e -1 बाई e भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आज का आखिरी क्वेश्चन है, 0 to 4x प्लस e रेज टू 2x, ठीक है। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4, nh इक्वल टू b माइनस a, मतलब 4 माइनस 0 यानी nh आपको 4 हो गया। प्यारे बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज में से ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए, इसके जैसा आएगा और आप कर सकते हैं। ये सारे 6 क्वेश्चन आप कर लेना, 2 एग्जाम्पल आप किताब में दे रखा है, तो आपका सही हो जाएगा, आपको 6 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ई रेज टू 2x, आपको ये आदत आनी चाहिए, एफ ए प्लस ए प्लस 2 ए प्लस 3 ये लिखना आना चाहिए। ए की जगह सीधा 0 डाल दो, लोअर लिमिट है f0 और फिर क्या हो गया, फिर ये फंक्शन देखो f0 इस ब्रैकेट के अंदर x की जगह ये वाला 0 रख दो, तो 0 प्लस ई रेज टू 0 आपको मिल गया 1। एफ ए प्लस एच यानी f0 प्लस एच मैंने सीधा एफ एस लिख दिया, तो फिर इसको देखा ये लिख दिया h प्लस ई रेज टू एच। एफ ए प्लस 2h यानी f0 प्लस 2h दैट गिव्स यू f2h, रिप्लेस x बाई 2h, जहां जहां x वहां वहां 2h,
टू एच रख दिया, ई इंटू टू एच यानी ई रेज टू 2 इंटू टू एच यानी ई रेज टू 4 हो गया। सिमिलरली एफ 3h प्लस ई रेज टू 6h। अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जैसे 3h वाले का 3h आया, ई का पावर इसका डबल हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है ना, ये भी मैंने एन माइनस 1 इंटू एच एंड 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच हो गया। अब प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको हर बार लिखना, भूलना नहीं, इसका 1 नंबर कटता है। अभी तक आपको 6 में से 4 नंबर आपको मिल चुका है यहां तक। ये देखो ये फॉर्मूला है, ये सारी चीजें लिखना है और इसका आधा नंबर, इसका 1.5 नंबर इसका मिल गया। ठीक, अब फॉर्मूला आप लिखेंगे, देखो हमारा गिवन इंटीग्रेंड पूरा वापस लिखना है, 0 to 4x प्लस ई रेज टू 2x dx, नीचे लिख दो। और वैसे आपके एग्जाम में आंसर शीट मिलती, पेपर पेजेस बहुत लंबे होते हैं, आराम से एक स्टेप में एक लाइन आएगी। हाँ, तो लिमिट ऑफ h एज h टेंड टू 0, एफ ए क्या है, एफ ए हमारा 1 है, a प्लस 2h कहां गया, a प्लस h हमारा h प्लस ई रेज टू 2h, a प्लस 2h, ये सब लिख दो, ये लिखो, ये 3-4 सारे लिख दो। अगले ब्रैकेट में 2h प्लस ई रेज टू 4h, फिर 3h प्लस, तो आइडिया कुछ लग जाएगा, 3 प्लस ई रेज टू 6h हो जाएगा। ये तो पुराना माल है, नहीं चलेगा। उसके बाद एक ब्रैकेट और बच के वो वाला n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई रेज टू 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, ये चीज लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, मोटा सा गुजराती में बोले जाडिया ब्रैकेट लगा दो। लाइक टर्म्स एक साथ कर लो, 1 प्लस 2h प्लस 3h वगैरह वगैरह कर लो बच्चों, ठीक है ना। एंड दूसरा वाला ई रेज टू h 2h 4h वगैरह वगैरह एक साथ कर लो, करते रहो। वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करो, कैन यू डू इट और नॉट, लेट मी चेक। आपको लाइक टर्म्स इकट्ठे करने से पहले यहां थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपके लिए, बिकॉज h 2h वगैरह यार, 1 किसका है, 1 इसका माल है, किसका माल है 1, देखो ई रेज टू 0 से 1 मिला है, तो एक काम करो आप, इसको गड़बड़ होने के लिए मैं इसको ई रेज टू 0 लिख दो, 1 को ई रेज टू 0 लिख दो, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, सो दैट आप ई वाली चीजों को एक साथ डाल दो, बिकॉज ये h 2h है ना, इनमें h कॉमन लेंगे तो 1 2 3 आपका बचना चाहिए, अदरवाइज ये +1 आपका एक्स्ट्रा बच जाता। ठीक है, मैं इसको ई रेज टू 0 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, बाद में हिसाब कर लेंगे इसका। तो अभी यहाँ पे आप क्या, लिमिट ऑफ, ये क्या h वाली चीजें कॉमन h, तो मैं ऐसे सीधा लिख दूं, आपके कहने से मैं सीधा लिख रहा हूं, मैं सीधा मतलब मैं h 2h 3h लिख के मैं h कॉमन लेना चाहता हूं, मैं एक स्टेप बचाना चाहता हूं। 1 प्लस 2 प्लस 3 हाउ मेनी टाइम्स, h वाली चीज सेकंड टर्म से आना शुरू हुआ है, तो दिस इज n माइनस 1 टाइम्स। अब यहां पे अंग्रेजी देखो नहीं बनेगी, ये e रेज टू 0, e रेज टू 2h, e रेज टू 4h, ये कितने टर्म्स है, ये n टर्म्स है, या फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं दे आर n टर्म्स, तो आप लिख दो n टाइम्स, ये n टाइम्स है। यहां अंग्रेजी थोड़ी ध्यान रखना, ये तो है जीपी, ये बन गई एपी, ठीक, ये दिस इज जीपी है, फर्स्ट टर्म इज ई रेज टू 0, कॉमन रेशियो ई रेज टू 2h, ठीक है, समझ आया बच्चों, ये चीजें आप ध्यान रखना। 1 मिनट, फोन कॉल इज कमिंग, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। देयर n माइनस 1 टर्म, इसको मैं कॉमन ले लो, इसका तो कर ले n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ये क्या होगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, इसको कर देना। हाँ, इसको अभी देखो ये कहानी यहां बनेगी, ठीक है, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ठीक है। और अभी इसको मैं h इसको होगा तो एक बार में एक काम करूंगा, ज्यादा नहीं, h इंटू एन माइनस 1 इंटू एन बाई 2, एंड ये प्लस फर्स्ट टर्म ई रेज टू 0, ए आर का n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, तो a है ई रेज टू 0, और ई रेज टू 0 1 ही होता है, ज्यादा कोई बड़ी तोप नहीं होती, अगली बार मैं 1 लिख दूंगा। फिर क्या हो गया, r का पावर n, r कौन है, दिस बाई दिस, r इक्वल टू या ई रेज टू 2h है, तो मैं लिख दूं ई रेज टू, थोड़ा ब्रैकेट ऐसा होगा, ई रेज टू 2h पावर n, या टोटल n टर्म्स है, तो इस पूरे का पावर n
-1 बाई आर माइनस ई रेज टू 2h -1। ये थोड़ा अंग्रेजी ध्यान रखना, अंग्रेजी क्या बोले, ये गणित ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करेंगे, ई रेज टू 0 को 1 कर दो, ये इसको दिया नीचे दे दो और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। यह कहानी अभी देखो बड़ी रोचक कहानी बनेगी, बड़ी रोचक कहानी बनेगी। तो ये क्या हुआ, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 h, ये सॉरी अभी h बाहर अंदर आ गया, h स्क्वायर आया, एक इसको दे दो, nh माइनस h इंटू nh बाई 2। ये ई रेज टू 0 को मारो गोली में लिख दो 1, ठीक है। अभी इस एच को फिर ये ऊपर हो गया ई रेज टू 2nh -1 बाई ई रेज टू 2h। अब ये 2h इट लुक्स ब्लडी n, h इज लुकिंग लाइक n, तो ई रेज टू 2 और अब थोड़ा अच्छा हुआ है। इस एच को इसको यहां तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके लिए ये इस एच को नीचे घुसाओ, या इस एच को मैंने नीचे घुसा दिया है, एच बनता जा रहा है एन की तरह। अब यहां अंग्रेजी में बात करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर। इधर देखो ई रेज टू 2h, इधर ई रेज टू, इधर h है, तो यहां पे आप क्या करना मैं भी बताऊं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ई रेज टू आपका लिमिट होता है ना, देखो लिमिट ऑफ ई रेज टू h -1 बाई h वो 1 होता है। यहां 2h है तो यहां भी 2h होना चाहिए, सेम होना चाहिए तभी 1 होगा, नहीं तो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास घर का राज नहीं है, तो मैं यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 2 से यहां कहीं कर दूंगा, ठीक, इसको भी 2 से यहां से कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, यह देखो, अब ये वाली कहानी है ना, ये वाली चीज तो हो जाएगी 1 और NH हमारा हो जाएगा 4 ई रेज टू। अब देखो यहां पे NH का वैल्यू डाल दो, NH इज 4 माइनस 0 इंटू 4 बाई 2 प्लस ई रेज टू 2 इंटू 4 क्या बना, ई रेज टू 2 इंटू 4 -1 बाई क्या हुआ, यहां पे ये ब्रैकेट वाला 1 है तो मैं यहां लिख दूं इक्वल टू, ये वाली चीज यहां लिख दा, ये ब्रैकेट के अंदर 1 है, 1 इंटू 2 हो गया, कुल मिला के हुआ कितना 16 बाई 2 यानी 8 हो गया। दिस इज 8 प्लस ई रेज टू 8 -1 बाई 2। अगर आप एलसीएम लेंगे ऊपर 16 माइनस 15 बचेगा ना, आपको मिलेगा ई रेज टू 8 प्लस 15 या 15 प्लस ई रेज टू 8 बाई 2 इज योर आंसर। आपका करेक्ट आंसर है, आपको 6 में से 6 नंबर मिल गया है। अभी आपको सिर्फ 94 मार्क्स लाने बाकी है जो आप लेके आ जाएंगे। सो बच्चों वीडियो को लाइक करना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी डाला करो यार, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।